हेलो दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब वन लाइनर टाइप में आज हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो कौन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 360 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो कौन सा नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था। कहाँ किया था, नागौर राजस्थान में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो कितना होता है कोरम, 1/10 होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है। किसे है, संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कितने दिन तक, 60 दिन तक। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है। तो कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वही लोग लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1956 में किया गया था। और कौन से राज्य का गठन किया गया था, आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 32। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है। तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किसे है। भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है उसे अब समाप्त नहीं किया जा सकता आपातकाल के भी दौरान में।
संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो वो है 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? कैसा है स्वरूप? संघीय राज्य का स्वरूप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो वह है 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो कौन से लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो वह है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वो 6 हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की लेख मतलब रीट जिसको कहते हैं जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 16 में किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात कही गई है? तो वह है अनुच्छेद नंबर 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन थी? फातिमा बीबी थी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद जो है 444 से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ये हमेशा बदलता रहता है समय समय के साथ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? पद, निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता पद शब्द जोड़े गए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को मिली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो कौन से दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत भी उल्लिखित है और इंडिया भी उल्लिखित है। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता के प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? वो है भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो वह है 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जिसे छुआछूत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 131 के अंतर्गत दिया गया है। पंचायत की चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। 19वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्य को सिफारिश की गई। संविधान के अनुच्छेद 72
72(1)(ग) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो वह है 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो वह मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो यह उच्चतम न्यायालय के बराबर रखे गए हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वह है दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो वह अनुच्छेद 23 द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। भारतीय संविधान की सर्वोच्च प्रकृति है, कैसा है? एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। किस पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं क्या? अधिकार परीक्षा कहते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे थे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वां संशोधन के द्वारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो वह 65 वर्ष निर्धारित है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी का जो चुनाव हुआ था आम सहमति से हुआ था। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो वह है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो कुओ वारंटो का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चे के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाने का दायित्व है? तो वह 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाने का दायित्व रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह है लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का विषय होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? तो 13 दिसंबर 1971 को की गई। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो वह है 24 जनवरी 1950 को।
संविधान सभा के अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरुखुद्दीन अली अहमद की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो वह है राज्यपाल का होता है। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। डेट याद रखिएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश के किस समिति द्वारा की गई थी? तो वह है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो अनुच्छेद 21(a) के तहत माना गया। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वो है पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 17 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान सभा की पारू समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? राज्यसभा कहलाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो वह है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 1982 में केरल में किया गया था। सरकारिया आयोग
का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती? राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्य को? 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो वह है 6 माह। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह है राष्ट्रपति होता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह है लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? 6 वर्ष होता है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 11। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो वह दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वह प्रस्तावना को दी गई है। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वह है 6 माह। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो 2 बार। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य हो सकती है। तो आप हमें बताइए कि जब अगली बार चुनाव होगा तो कितनी सदस्य होंगे। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह 250, मतलब 250 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पारू समिति की समक्ष किसने रखा था? तो वह जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वह पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह भारत का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? असंत, कठोर, असंतः, लचीला। मतलब कठोर भी नहीं है कह सकते हैं, लचीला भी नहीं है ज़्यादा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा
की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 में उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो वह विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो मैक्सिमम जो है 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने वर्क किया था। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हमने सारे कवर कर दिए हैं, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।